तो क्या होता है, भगवान खुद नहीं आता है, भगवान भेजते हैं अपने गण। ठीक है, नवीन जी है, शर्मा जी हैं, शिव जी भगवान की पूजा कर रहे हैं। नवीन जी कर रहे हैं 2 घंटे की पूजा, शर्मा जी कर रहे हैं 6 घंटे की पूजा। तो शिव जी भगवान खुद नहीं आएंगे, वो भेजेंगे अपने गणों को। जो 2 घंटे वाला गण होगा वो नवीन जी के पास जाएगा, दिखेगा शिव जी जैसा, क्योंकि भगवान के गणों का रूप उनके जैसा ही होता है। ठीक है, 6 घंटे वाला गण जाएगा शर्मा जी के पास। अब आप दोनों की हो जाएगी फाइट, तो ऑटोमेटिकली 6 घंटे वाला जीत जाएगा। अब जैसे कि बोलते हैं कि भाई हम दुर्गा माता की बहुत पूजा उपासना करते हैं। दूसरा भी बोलता है, तांत्रिक है मान लो, कि मैं भी दुर्गा माता की बहुत पूजा उपासना करता हूँ, देवी एक है, दोनों ही पूजा पाठ कर रहे हैं, दोनों आपस में टकराएंगे तो एक तो हार जाएगा ना। एक बोलता है मुझे भी दुर्गा देवी नजर आती है, दूसरा बोलता है मुझे भी नजर आती है। तो क्यों हारेगा एक? पूजा पाठ का फर्क, कि उसकी पूजा कितनी लंबी है, उसका स्वभाव कैसा है। देवी खुद नहीं आएगी, देवी की जो शक्तियां हैं, जिनको हम वैसे गण की फीमेल बोल सकते हैं, गणी बोल दो, वैसे गणी का बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो जो गण होते हैं उनके, वो शक्ति जो है वो उसी रूप में आएगी। तो जिसने ज्यादा पूजा पाठ की होगी उसकी वाली पावर जीत जाएगी। अब देवी दुर्गा थोड़ी प्रकट होगी। अब आप खुद सोचो, जिस देवी को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव जी बाकी देवी देवता सब जाके स्तुति कर रहे हैं, तब जाके एक शक्ति प्रकट हो रही है। अब आपको लगता है हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोलेंगे माता प्रकट हो जाएगी? कभी नहीं होगा ऐसा। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम एक्चुअल पावर को जो है वो अपने सामने प्रकट कर दे। सिर्फ उसका वो गण होते हैं ना, अंश होते हैं, सिर्फ वही हमारे सामने प्रकट होते हैं। अब जैसे कि मान लो नवीन जी का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है, तो ऐसा गण इनके पास आएगा जो इनके स्वभाव से मैच करेगा। शर्मा जी का स्वभाव थोड़ा ठंडे वाला है, तो ऐसा गण आया जाएगा जो शर्मा जी के हिसाब से ही ठंडे दिमाग वाला रहेगा। नवीन जी को लगेगा कि दुर्गा माता एंग्री है, तो मेरे सामने भी एंग्री रूप में आती है और मैं भी एंग्री हूँ। शर्मा जी को लगेगा यार सौम्य रूप है, सौम्य में सामने आते हैं। तो यही चीज होती है कि हम जिनकी पूजा पाठ करते हैं वो एक्चुअल रूप में हमारे पास नहीं आते, उनके गण हमारे पास आते हैं, जिन गणों का रूप उसी देवता की तरह होता है। और जो पूजा पाठ हम करते हैं वो उन गणों के माध्यम से उस देवता को जाती है। तो उस देवता की पूजा की या गण की पूजा की बात हो एक ही हो जाती है। कृपा दोनों मतलब देवता ही करता है, गणों के माध्यम से ही करता है। अब आप जाएंगे डीजीपी के पास, डीजीपी जी मुझे जो है वो उस बंदे ने मुक्का मारा, तो डीजीपी थोड़े ही जाएंगे वहां पे आपके पास केस करने, सॉरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। डीजीपी तो अपने बोलेंगे चलो भाई एसएचओ साहब देखो इनका, एसएचओ बोलेंगे आईओ को चल भाई आईओ तू बन जाए, इसका कांस्टेबल तू बन जाए, ये वो। तो देखो काम पुलिस ही कर रही है, बस आपके लेवल का आदमी दे दिया आपको। अब कोई मंत्री है मान लो, उसका कांड हो गया, उसके लिए थोड़ा बोलेंगे कांस्टेबल को कि तू देख, उसके लिए बोलेंगे डीएसपी साहब मंत्री का काम है, जरा ध्यान से देखिएगा। लेवल लेवल का फर्क होता है। तो ये होता है कि नवीन जी के सपने में मैं आ रहा हूँ, नवीन जी मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ सर, आप कंटिन्यू इनके गण आ रहे हैं, इनके गण आ रहे हैं, सर के गण आ रहे मेरे गण आ रहे होंगे। जी। ये हो सकता है। और फिर सपने में, अच्छा नवीन जी हुलिया कैसा था? सेम था सर, आप जैसे ही। और मैं बोल गया आपको भविष्यवाणी सपने में। जी। वाह। अरे यार ऐसे हम किसी लड़की के सपने में आ जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी ना। मैं आ भी किसके सपनों में रहा हूँ। जी। एक मिनट, हैं। मैं दीवार से जरा सिर मार लेता हूँ।